हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। अब देखो, ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी देखना। देखो, साधारण ब्याज के बारे में तो हमने सबने पढ़ लिया था। साधारण ब्याज क्या होता है, इसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है। यहाँ भी वही मूलधन होता है और यहाँ भी दर होती है और यहाँ भी समय होता है। तीनों चीजें सेम रहती हैं, बट दोनों में फर्क क्या रहता है। साधारण ब्याज में क्या रहता है, चाहे कितने भी वर्षों के लिए दिया जाए, चाहे 3 साल के लिए दिया जाए धन, चाहे 4 साल के लिए दिया जाए, चाहे 5 साल के लिए जाए, सभी पर मूलधन क्या रहेगा, सेम रहेगा। मूलधन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे कोई धन है वो P है, तो पहले साल के लिए तो वो क्या रहेगा, खुद का मूलधन। दूसरे साल के लिए क्या रहेगा, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है, अपन ज्ञात करेंगे पहले साल के लिए तो मूलधन था, उस पे तो लगेगा सिर्फ साधारण ब्याज। जब दूसरा साल का अपन चक्रवृद्धि ब्याज, सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे तो क्या रहता है, जो मूलधन और प्लस SI जुड़ जाता है वो यहाँ पे मूलधन बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि दूसरे साल के अंदर जो ब्याज लगेगा वो मूलधन और ब्याज पे लगेगा। यानी कहने का मतलब आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज वो चीज होती है जिसमें क्या लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज को आप एक दूसरी प्रकार से भी कर सकते हो आप इसको डेफिनेशन, कि कोई भी चीज का क्रमबद्ध तरीके से बढ़ना, क्या करना, क्रमबद्ध तरीके से बढ़ना क्या कहलाता है, बढ़ना ही साधारण ब्याज, वो तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे क्या करेगा, क्रमबद्ध तरीके से, जैसे क्या करेगा, पहले साल के लिए 10% बढ़ रहा है, दूसरे साल के लिए भी 10% बढ़ रहा है। इस हिसाब से वो बढ़ता बढ़ता क्या करेगा, पहले साल के लिए अब मान लो जैसे आपने धन 100 रुपए लिया, स्टार्टिंग में मूलधन कितना रुपया लिए, 100 रुपए ले लिया। अब फर्स्ट साल के अंदर तो ब्याज, अगर आप देखो इसको साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग देखोगे तो पहले साल पर 10% ब्याज लग रहा है, तो 100 का 10% क्या करोगी, 100 का 10% करोगे आप, तो क्या होगा, 10 रुपए होगा। दूसरी साल के लिए, सेकंड ईयर के लिए भी अगर आप ब्याज को काउंटिंग करोगे, ओनली किस ब्याज की बात कर रहा हूं, साधारण ब्याज की, तो सेकंड साल के लिए भी साधारण ब्याज क्या रहेगा, उसका 10% क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 रुपए। यानी क्या कहेगा, साधारण ब्याज तो हमेशा क्या रहता है, पहले साल जितना लगेगा उतना ही, अगर दर रेट और टाइम समान है तो दूसरी साल भी ब्याज वो ही लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है, ये तो फर्स्ट साल और ये सेकंड साल का ब्याज था, और कौन सा ब्याज था, साधारण ब्याज। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का तो जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज जितना ही होगा। मतलब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 10 रुपए। दूसरी साल के लिए क्या करेंगे, उसका 10%, ये तो 10 तो हो ही गया, और इसका भी 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1, और ये हो गए 10। तो दूसरी साल जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 11 रुपए। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज देखोगे तो आप 10 + 11 बराबर क्या हो जाता है, 21। और अगर साधारण ब्याज लेते हो आप, साधारण ब्याज लेते हो तो साधारण ब्याज पहले साल भी 10 रुपए लगता है और दूसरे साल भी 10 रुपए लगता है, तो टोटल कितना लगता है, 20 रुपए। जबकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखोगे तो कितना रुपए लगेगा, 21 रुपए। अब ये तो था नॉर्मली बातें, भाई चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है और किसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले आप एक चीज और डिनोट कर लेना, जो भी परसेंटेज है उसको भिन्न में कैसे रिवाइज किया जाता है। कोई भी परसेंटेज दे दिया, जैसे आपको 1% है, ठीक है, 2% है, 3% है, इसको आप भिन्न में कैसे चेंज करते हो, मैंने क्या कहा, प्रतिशत को हटाओगे तो हमेशा क्या होगा, बट्टे में 100 हो जाएगा। इसको भी आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हटाओगे तो ऊपर तो 2 हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, 100।
हटाओगे तो 1/50 आएगा। ये चीजें डिनोट करने के लिए आपको पता रहनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ प्रतिशत दे दूंगा, उनको मान ज्ञात करना चाहिए। जैसे क्या कर दूं, 1/3 है, इसको पहले मान लो 1/2 मान लो, इसको प्रतिशत में लेते हो तो क्या होता है 50%। 50% को भिन्न में चेंज करोगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर मैं लेता हूँ 33 सही 1/3%, इसको भिन्न में जाओगे तो क्या आएगा 1/3। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ 25% और 25% को भिन्न में चेंज करोगे तो 1/4 आएगा। फिर मैं लेता हूँ 20%, इसको भिन्न में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। फिर मैं लेता हूँ 6%, 1/6, इसको भिन्न में चेंज करोगे तो क्या होगा 16 की 48 और ये परसेंटेज। फिर मैं लेता हूँ 1/7, इसको लोगे तो 14, ये आ गया परसेंटेज, मतलब ये भिन्न आपको ज्ञात होनी चाहिए। फिर मैं 1/8 लेता हूँ, इसको करोगे तो 12 से 1/2% आ जाएगा। फिर मैं 1/9 लेता हूँ, फिर इधर लिख लो 1/9 लूंगा, 1/9 को परसेंटेज में चलोगे तो 11 9 99, 1/ये%। फिर मैं 10% लिखता हूँ, इसकी भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/10। ये थोड़े से आपको कुछ नहीं याद करना, एक तो ये वैल्यू याद करनी रहेगी, दिमाग में सिर्फ दो, एक ये रखना, 1/7, 1/8 और 1/9, 1 2 3 4 और 5, ये 5 वैल्यू आप क्या करना दिमाग में रख लेना। क्योंकि जहां भी आपको प्रतिशत दिया होगा भाई, जो दर देगा वो हमेशा किस में देगा, प्रतिशत में देगा। प्रतिशत में देगा तो उसको आप हमेशा किस में कन्वर्ट करोगे, भिन्न में चेंज कर लेना। तो एक तो 1/3 है, ये याद रख लेना, 1/6 याद रख लेना और 1/7 याद रख लेना और 1/8 और 1/9, ये 2 3 4 चीजें आप याद रख लेना। बाकी आपको याद भी कुछ करना नहीं है। अब देखो दूसरी थोड़ा सा एक, अब इसको हल करने का चक्रवर्ती ब्याज का मैं समझा दूंगा। क्या तो चक्रवर्ती ब्याज रहता है, क्या मूल्य रहता है। आपको क्या दे दिया, किसी वस्तु पर 12% 12 सही 1/2% और दूसरे साल में 12 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है, या कह दो कोई भी वस्तु है उस पर 12 से 1/2 रुपए की प्रतिशत बढ़त हो रही है, और वो टाइम कितने वर्ष के लिए हो रही है, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए बढ़त हो रही है, 2 साल के लिए। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। तो आप चक्रवर्ती ब्याज क्या चीज होती है, यहां से आप एकदम प्रॉपर वे से समझ जाओगे। कोई भी वस्तु पर जो बढ़त हो रही है वो कितने हो रही है, 12.5% की। सबसे पहले 12.5% को आप किस में कन्वर्ट कर लो, भिन्न में कर लो। तो 12 × 24 कितना हो गया 25/2। इसको अगर ये दिया हुआ किसमें, परसेंटेज में, इसको कन्वर्ट करोगे तो अब तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखा दिया। थोड़ा सा 12 × 24 कितना हो जाते हैं 25/2। प्रतिशत करोगे तो इसको क्या कर देते हो 1/100 कर लेते हो। इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा 4, 25 में 100 का भाग दो 4, यानी जो भिन्न आई आपके पास क्या आई 1/8। आप जो लेना है वो क्या लेना, सिर्फ आपको यहाँ जो रेट है वो भिन्न ले लेना। जो रेट दी हुई है उसको परसेंटेज हटा देना, सिर्फ आपको लेना है भिन्न, ले ली भिन्न। अब क्या करोगे, टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ। यहां तक आई बात समझिए। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको 8 रुपए उधार देता हूं, कहने का मतलब क्या होता है, मैंने 8 रुपए आपको उधार दिए और 12.5% उसका मैं ब्याज ले रहा हूं, तो ब्याज के रूप में मैं कितने रुपए ले रहा हूं, 1 रुपए ले रहा हूं। दोबारा ध्यान से समझ लेना। कहने का मतलब इस रेट से आप ऐसे भी नोट करोगे, ये हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज ले होता है। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर मैं आपको क्या रुपए दे रहा हूँ, ओनली सिर्फ 8 रुपए दे रहा हूँ, और अगर 8 रुपए पर मैं 12.5% का जो ब्याज ले रहा हूँ, तो मुझे 8.5% का 12.5% जो ब्याज निकालोगे वो क्या होगा 1 रुपए। तो सबसे पहले आप इधर तो लिख लेना मूलधन और इधर लिख लेना मिश्रधन, ये 2 चीजें याद रख लेना। आई बात समझ में। सबसे पहले प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करोगे, भिन्न के अंदर। भिन्न के अंदर जो राशि नीचे में दे रखी है उसको यहाँ लिख लो मूलधन के रूप में। अब मिश्रधन क्या होता है, ये ऊपर वाला मैंने जब साधारण ब्याज पढ़ाया था फिर मैंने बताया था कि क्या होता है, ब्याज होता है। आई बात समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मूलधन के रूप में 8 रुपए दिए और
ब्याज के रूप में मैं क्या रुपए दे रहा हूँ, 1 रुपया दे रहा हूँ, तो मिश्र धन मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये पहले साल के लिए हो गया। कौन सी साल, 1 साल के लिए। दूसरी साल में मैं क्या रुपए, 8 रुपये ब्याज के, 8 रुपये मूलधन दूंगा, उधार क्या दूंगा, 8 रुपये। तो मिश्र धन दूसरी साल में मेरे को क्या मिलेगा, 9 रुपये मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या करें, अगर इधर वाली राशि और इधर वाली राशि में कोई कॉमन है तो आप काट देना, इधर वाली राशि इधर वाली इससे मत काट देना। बट अगर इसमें और इसमें कोई कॉमन चीज हो जाए जब काट देना, ऐसा भी क्वेश्चन बता दूंगा। अब दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणा करोगे, 8 से 8 को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 9 को 9 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। आई बात समझ। जो राशि ये दी हुई होती है वो हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है। इधर मैंने मूलधन में, इसको आप गुणा करोगे तो ये क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। आई बात समझ में, ये क्या बन जाता है, मिश्र धन बनता है। और मूलधन और मिश्र धन के बीच में जो इंक्रीमेंट होता है, जो वृद्धि होती है, वो क्या बन जाता है, ब्याज। तो 64 और 81 के बीच में जो डिफरेंस आपको गैप दे रखा है, यानी 64 में कितने ऐड करूं कि 81 हो जाए, 17 ऐड करूं तो ये आपका हमेशा क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। ये हमेशा आपका क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। इस बात को एक दोबारा समझ लेना। सबसे पहले परसेंटेज को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, भिन्न में। उसके बाद में एक तरफ मूलधन लिख लेना, दूसरी तरफ क्या लिख लेना, मिश्र धन लिख लेना। फिर क्या करोगे, जो नीचे वाली राशि को एडिटिव लिख लेना, ऊपर वाली जो ब्याज है उसको जोड़ के मिश्र धन बना देना। ऐसा करने के बाद में आए तो फिर क्या करना, दोनों को गुणा करके लिख लेना। 2 साल के लिए तो 2 साल के लिए लिखोगे, 3 साल के लिए अगर आपको दिया हुआ तो 3 साल के लिए, इधर भी 2 के लिए तो 2 नहीं 3, इनको गुणा करके लिख देना। फिर क्या करोगे, जो नीचे गुणा करके नीचे लिख देना, जो यहाँ राशि आएगी मूलधन के नीचे वो हमेशा क्या होता है, जो उधार दी हुई राशि होती है, और इधर होगा वो हमेशा क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा। अब आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली क्वेश्चन दे देगा तो आप इजीली निकाल दोगे, p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर t और माइनस का p, वो तो था नॉर्मल क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सबसे पहले क्या दे दिया, किस धन का 16.2/3% चक्र ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन है वो 98 रुपये हो जाता है। देखो, एक तो होता है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट जिसको आप मिश्र धन बोलते हैं, एक होता है टाइम और एक होती है रेट। 4 चीजें होती हैं, प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम और रेट। हिंदी में करोगे तो ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, ये समय हो गया, ये रेट हो गया। आपको दिया हुआ किस धन का 16.2/3%, यानी रेट क्या दे रखी है, 16.2/3% दे दी। आई बात समझ में। उसका मिश्र धन कितने रुपए हो जाता है, मिश्र धन दे रखा है, ए दे रखा है आपको, ए दे रखा है, ए कितने रुपए हो जाता है, 9800 रुपए। और टाइम दे दिया आपको 2 साल। अब उसने हमें क्या पूछ लिया, एक तो धन निकालना है और एक निकालना है CI, जिसको हिंदी में बोलो चक्रवर्ती ब्याज और इंग्लिश में बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब भी चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन आए, अब देखो आपको दिया हुआ तो अमाउंट था, प्रिंसिपल निकालना और CI। सबसे पहले जो आपको रेट दे रखी है, जो रेट गिवन है उसको 16/2/3 किसमें है, प्रतिशत में। 16/2/3 किसमें, प्रतिशत में। इसको भिन्न में बदलोगे तो क्या कर लोगे, 1/6 कर लेना। भिन्न में करोगे तो कितने करोगे, 1/6। अगर किसी को नहीं करना आता डायरेक्ट, अगर कोई किसी के सपोज करो एग्जाम टाइम में याद नहीं है, तो 16 की 48 और 2 कितने हो गए, 50/3 आ गया। और आगे चीज किसका है, प्रतिशत का है, तो प्रतिशत को हमेशा 1/100 लिख लेना। 50 से काटोगे 1 और ये 2 3, तो 1 कम 1 और 3 दूनी 6, 1/6 में भिन्न में आ गई। अब क्या करोगे, जो नीचे वाली राशि को यहाँ लिख देना, लिख दिया। ऊपर वाली क्या है, यानी 6 रुपए का 16/2/3% अगर मैं ब्याज लेता हूं तो ब्याज के रूप में मुझे कितना मिलता है, सिर्फ 1 रुपया। तो अब क्या करोगे, ऊपर वाली को जोड़ के यहाँ लिख देना। ये होता है, इधर होता है आपका प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट। आई बात समझ में। इस भिन्न की सहायता से आप क्या करोगे, नीचे वाली राशि को इधर लिख लेना और ऊपर वाला जो है ब्याज, दोनों को जोड़ के अमाउंट समेत यहाँ लिख देना। तो 6 एकम 6 और 1 कितने हो गए, 7 प्रिंसिपल। ये था फर्स्ट साल का ब्याज। क्या था, फर्स्ट साल का। हमें टाइम कितना दिया, 2 साल। दूसरे साल भी यही देना पड़ेगा। अगर मैं मूलधन 6 रुपए दूंगा तो ब्याज का मुझे 1 रुपया मिलेगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 6 + 1 7 रुपए हो जाएगा। अब आप देखो, जो कटे उनको काट दो, नहीं ऐसा कैसा
इधर कोई भी नहीं, इधर 7 है इधर 6 है तो इधर 7 है 6, ये कटती तो नहीं है, ऐसी की ऐसी लिख दो। अब क्या करोगे, इनको ये सेकंड साल हो गई, इनको गुणा करके लिख दो। 6 6 कितने आ गए 36, इधर आ गई 36 यूनिट, इधर कितने आ गई 49 यूनिट, कितने आ गई 49 यूनिट। सबसे पहले आप ये जो राशि बनती है इन सबको गुणा करने के बाद में जो ये राशि बनती है वो हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल अथवा मूलधन। इन सबको गुणा करने के बाद में जो राशि आपको प्राप्त होगी वो हमेशा होगा अमाउंट। आई बात समझ में, यानी मिश्र धन। इन दोनों का जब डिफरेंट निकालते हैं, इन दोनों का क्या डिफरेंट निकालते हैं, यानी आप अंतर निकालोगे वो क्या होगी, चक्रवर्ती ब्याज। और इन दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, अपनी आ जाएगा। 49 में से 36 घटाओगे तो 13 हो जाएगा। जोड़ लो 4 3 9 और 1 4। अब क्या करो, ये आता है सीआई या हिंदी में बोल देना चक्रवर्ती ब्याज। अब ये सब निकालोगे, रेट भी ये भी इजीली हो जाएगा। अब क्या करोगे, जो ये चीज निकल गई आपके पास, अब आपके पास पड़ी क्या चीज है, ये चीज पड़ी है, ये चीज आपकी पड़ी, ये टाइम भी हो गया। यानी मिश्र धन आपको कितना दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ 9800 रुपये। आई बात समझ में, यहां से जो अमाउंट आया वो कितना है 49 है, यहां से जो अमाउंट आया वो कितना है 49 यूनिट बोल देना इसको। आई बात समझ में, यानी आप कोई भी चीज मत करना, सिर्फ कंपैरिजन, यहाँ जो 3 चीज दे रखी है ना उन्हीं में से कंपैरिजन करके आप लिख देना। यहाँ कंपैरिजन करने के लिए आप अमाउंट है, क्योंकि मेरे पास क्या पड़ा है, अमाउंट पड़ा है। अमाउंट यानी 39 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 9800 रुपए दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3900 बटे 9800 बटे 49 कर दूंगा, काटूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 200। यानी कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 200 रुपए आ गई, इतनी आ गई। अब देखो जो भी चीज आपको ज्ञात करनी है वो इस क्वेश्चन में, मेरे पास प्रिंसिपल की जो वैल्यू है कितनी है 36 है, चक्रवर्ती ब्याज की यूनिट कितनी है 1300, अमाउंट की 39 थी तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ आपको क्या प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 36 दे रखा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रखी है 200, तो 36 यूनिट की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा 200 कर दूंगा मैं, तो कितनी हो जाएगी 7200 रुपए। यानी आपके पास जो प्रिंसिपल है वो क्या आ जाएगा 7200। दूसरा आपको क्या पूछा, चक्रवर्ती ब्याज पूछा। चक्रवर्ती ब्याज की यूनिट कितनी आई है 13, और 1 यूनिट के साथ इसकी सहायता से आपने वैल्यू कितनी निकाली है 200, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 को 2 से गुणा कर दोगे, 200 से गुणा कर दोगे तो कितनी आ जाएगी 2600। ये आपके पास क्या आ गया, सी आई आ गया। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन है अगले वाला, आपको रेट क्या दे दी 33 सही 1/2%, ठीक है, और टाइम कितना दे दिया आपको, वही 2 साल दे रखी। सबसे पहले कुछ नहीं करना, यहाँ क्या ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना और चक्रवर्ती ब्याज दो करना। सबसे पहले जो रेट दे रखी है उसको आप क्या करो, चेंज कर लो। उसको चेंज करोगे तो आपके पास आ गई भिन्न 1/3 आ गई। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले प्रतिशत दिया हुआ उसको भिन्न में चेंज कर लो, 1/3 आ गया। अब देखो सबसे पहले अगर 3 रुपए मैं उधार लेता हूँ और उसका 33 से 1/3% ब्याज देता हूँ तो ब्याज के रूप में मुझे क्या मिलेगा 1 रुपया। यानी 3 रुपए उधार दिए तो मुझे ब्याज का क्या मिला 1 रुपया। तो मेरे पास मिश्र धन क्या हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ दूंगा ब्याज का तो वो हो जाएगा, ये होता है मूलधन और ये होता है ब्याज। 4 हो गई। तो ये तो था फर्स्ट साल का, फिर मैंने सेकंड साल में दिया, सेकंड साल में भी सेम उधार दिया और तब मुझे ब्याज का मिला 4 रुपये। इनको जोड़ लोगे 9 हो गए, इनको गुणा कर लोगे 3 के 9 हो गए, इधर क्या हो गए 16। ये 2 चीजें आ गई, इसको आप प्रिंसिपल मानते हो, इसको आप क्या मानते हो अमाउंट। इन दोनों का गेप डिफरेंट निकालो, ये 16 है ये 9 है तो गेप कितना आ जाएगा 7 का। ये क्या आती है सीआई, ये क्या आती है सीआई। आपको दिया हुआ क्या है मिश्र धन, मिश्र धन यहाँ मिश्र धन कितनी यूनिट आई है 16 यूनिट क्या आई है। अब 16 यूनिट यहाँ मिश्र धन है और यहाँ मिश्र धन कितना दे रखा है 64, यानी जो यूनिट यहाँ है वो इसके बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 6400/16, भाग दे दोगे तो क्या आएगा 400, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 400 यूनिट आ गई। अब जो चीजें क्या दे रखी हैं, तो
तो धन ज्ञात करना है तो आपको, तो धन कितनी यूनिट आपके पास 9 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 400, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 होगी। ये तो आपका आपके पास है प्रिंसिपल। दूसरा आपको क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा, सीआई बराबर हो जाएगा कितनी यूनिट है 7 यूनिट, और 1 यूनिट की आपने क्या वैल्यू निकाली इसकी सहायता से 400, तो ब्याज के जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा 7 को 4 से गुना करोगे 2800 रुपए, 2800 रुपए तो सीआई आ गया, और जो मूलधन दिया हुआ वो कितना हो गया 3600 रुपए हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं अपन। क्या यहां आपकी बात क्या दे दिया 1280 रुपए वो मूलधन के दे दिए, क्या दे दिया 1280 रुपए मूलधन का दे दिया, और रेट क्या दे दिया आपको 12.5% दे दी, और टाइम आपको दे दिया 2 वर्ष। अब की बार उसने एक तो मिश्रण पूछ लिया, यानी कहने का मतलब क्या पूछ लिया अमाउंट पूछ लिया, दूसरा उसने क्या पूछ लिया सीआई पूछ लिया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, ये 2 चीजें पूछ ली। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसे सिचुएशन आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज दे, तो सबसे पहले जो दर दे रखी है उसको कन्वर्ट कर लो, 12 सही 1/2%, इसको आप क्या कर लो भिन्न में चेंज कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 1/8, भिन्न क्या आ जाएगी 1/8, 12 सही 1/2% को भिन्न में चेंज करोगे तो कितनी आ जाएगी 1/8 आ जाएगी, 12 दूनी 24, और 1 क्या हो जाएगा 25/2%, और उसको हटाओगे तो 25 होगा, 1/8, ये आपके पास क्या आ गई भिन्न आ गई। अब देखो अगर मैंने क्या कहा मूलधन, और ये क्या आता है ब्याज, अगर मैंने 8 रुपए ब्याज का 1 साल के लिए आपको दिया और रेट लगा रहा हूं मैं 12.5%, तो मुझे ब्याज का क्या मिलेगा 1 रुपए, यानी मैंने आपको 8 रुपए उधार दिए और 12.5% के रेट लगा रहा हूं, तो 1 साल में ब्याज का क्या मिलेगा 1 रुपया, तो टोटल धन कितना हो जाएगा 8 रुपए मूलधन किया और 1 साल का ब्याज आ गया, तो 9 रुपए होगी। ये फर्स्ट साल था, आपको टाइम कितना दिया हुआ 2 वर्ष की। अब सेकंड साल में भी मैं क्या करूंगा 8 रुपए उधार दूंगा और 12.5% का मैं क्या लूंगा ब्याज, तो मेरे पास कितना धन आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्या कटे, जो कटे उसको काट तो नहीं रहने दो, 8 क्या हो जाएगा 64, और 9 क्या हो जाएगा 81। आई बात समझ, ये क्या होता है मूलधन, 5-7 पर लिखोगे आपकी याद हो जाएगा, और ये अब तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खुद करोगे तो बहुत इजी, एकदम कम समय में कर लोगे। ये तो क्या हो जाता है मूलधन, ये क्या हो जाता है मिश्रण, इन दोनों का क्या हो जाता है गेप, और गेप कितने का आता है 17 रुपए का आता है, यानी 17 यूनिट का गेप आता है अंतर। देखो 81 में से 64 घटाओगे तो कितने हो जाएंगे 17 हो गए। अब देखो हमें जो दिया हुआ उसका मान था, ये क्या दिया हुआ मूलधन, मूलधन आपको कितना दिया हुआ 1280 रुपए दिया हुआ है, और जो आपने रेट की सहायता से वैल्यू निकाली वो कितनी निकाली है मूलधन की 64 रुपए निकाली है, यानी 64 यूनिट बराबर। इसको आप जब कोई भी मात्रक नहीं हो तो यूनिट मान लिया करो, 64 यूनिट बराबर क्या आ गई आपके पास 1200, 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगी 1280/64। जिस आप काट लो इजीली, पहले सपोज करो किसी को नहीं काटना आता, छोटी संख्या से 4 से, ये आ गई 16 चौके 64, ये कितने में काटूंगा 16 से, किसी 4 से काटूंगा, 4 के 12 काट दिया, यहाँ 4 दिन यहाँ, ये 320 हो गया, 16 से दोबारा काटूंगा तो क्या आ जाएगा 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या पास कितनी आ गई 20 रुपए। यहां तक आप खुद समझ लेना। 64 से मैंने 1280 बराबर क्यों रखा है, क्योंकि जो वैल्यू आपको दे रखी है वो किसकी दे रखी है मूलधन की, यहाँ भी मेरे पास क्या है मूलधन, जिसके बराबर जो वैल्यू थे, अगर वो मिश्र धन दे देता तो आप 81 के बराबर लिखते, अगर वो यहाँ आपको क्या दे देता चक्रवृद्धि ब्याज दे देता, किसके बराबर रखते हैं 17 के बराबर। या ये बातें सिर्फ ये लिखनी है, फिर एक की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ पर मूलधन की कितनी वैल्यू है 64, चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू कितनी है 17, जो सीआई है उसकी कितनी वैल्यू दे रखी है 17, और मिश्र धन की कितनी दे रखी है 81, कितनी दे रखी है 81, यानी आपको दूसरा ज्ञात क्या करवाया मिश्र धन दिया हुआ कितना है 81, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है ये 20, तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1620 रुपए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी
1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ कितना निकल के आया 17, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 340 रुपए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। आया बात समझ में? बहुत इजी है, करके देखना, कोई वैल्यू रख के आप आगे करवाते हैं। अब देखो अगले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, किस धन का 20% की दर से चक्रवृद्धि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपए हो जाता है। अब की बार आपको क्या दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, यानी कहने का मतलब उसको आपको दिया क्या है, CI चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 440 रुपए, और आपको रेट दे दी कितनी 20%, ठीक है, और टाइम आपको कितना दे दिया, वही 2 साल दे दिया, 2 ईयर दे दी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, जो रेट दे रखी है उसको भिन्न में चेंज कर लो, और इसको भिन्न में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगी, 20% को भिन्न में लोगे तो 1/5 आ जाएगी आसानी से। अब जो नीचे, यानी कहने का मतलब ये होता है, मैंने आपको 5 रुपए उधार दिए और उसकी मैं 20% रेट ले रहा हूं, मैंने 5 रुपए आपको उधार दे दिए और मैं उस पर 20% की रेट ले रहा हूं, तो 1 साल का आपको ब्याज का कितना 1 रुपया देना पड़ेगा। अगर मैं ये बात कर दूं, अगर मैं 20% ले रहा हूं तो मिश्र धन आपको 6 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि 5 रुपए तो मैंने आपको उधार दे दिए और 1 रुपया आप क्या दे रहे हो ब्याज का, तो टोटल कितने दोगे 6 रुपए। वही बात प्रिंसिपल और ये अमाउंट, मूलधन मैंने कितना दिया 5 रुपए, आप मुझे ब्याज का क्या दे रहे हो 1 रुपया, तो टोटल कितना दे दोगे 6 रुपए दे दोगे भाई। 5 तो मैंने दिए वो दोगे और 1 रुपया आप ब्याज को दोगे। ये तो पहली साल होगी, ये तो फर्स्ट साल। अब सेकंड साल भी मैंने आपको कितना दिया, 5 रुपए उधार दिए, 1 साल का ब्याज वहां भी कितना लगेगा 1 रुपये, तो कितना हो जाएगी 6। जो कटे उनको काट दो, नहीं रहने दो, इनको क्या करो गुणा करके लिख दो, ये हो गए 25 और इधर क्या आ गई 36, अंतर निकाला तो कितने का आ गया 11 का। 36 में से 25 घटाओगे तो अंतर कितने का आता है 11 का। ये क्या होता है CI होता है, ये क्या होता है अमाउंट होता है, मैंने बताया ऊपर, और ये क्या होता है प्रिंसिपल होता है। अब जो चीज आपको दे रखी है उसके बराबर रख लो। अब की बार उसने आपको क्या दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, यानी यहां से आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज की क्या वैल्यू निकल के आई है 11, और यहाँ यानी कहने का मतलब 11 यूनिट है वो किसके बराबर है 440, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। यहां से आपकी CI की वैल्यू निकालनी, मैंने क्या कहा यहां से जो वैल्यू आएगी, यहां जो वैल्यू देती थी उसके उन दोनों को क्या कर लेना बराबर, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 440/11, काटोगे तो कितने आ जाएगी 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 40। आपके पास मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो कितने हो जाएगी 1000 रुपए। मूलधन के क्या हो गए 1000 रुपए। दूसरा पूछा है मिश्र धन, यानी क्या अमाउंट, अमाउंट कितना दे रखा है 36, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो 6 चौका 24 और 12 दूनी 14, 1440 रुपए। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपके पास क्या आ जाएगा मिश्र धन। आया बात समझ में? आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो दूसरा, इतनी देर तो आपको 2 साल का दे रखा था, अब की बार आपको क्या दे देगा समय 3 साल दे दिया, जैसे समय क्या दे दिया 3 साल, कुछ नहीं करना सेम ही है। अब क्या करना टाइम बढ़ा देना, फिर मैं दूसरे प्रकार की क्वेश्चन करवाऊंगा। 16 से 2/3% दे रखा है, इसको आप क्या करोगे भिन्न में चेंज करोगे, तो भिन्न में चेंज करोगे तो 1/8 आएगा नहीं आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 1/6, 16 की 48 है 2 50, 50/3, 50/3 कट दोगे 1/6, ये भिन्न आ गई। अब की बार टाइम कितना दे दिया 3 साल दे दिया। पहले साल मैंने 6 रुपए आपको उधार दिए, उस पे 16 से 2/3% ब्याज लूंगा तो कितना आएगा 1 रुपया, और टोटल मिश्र धन के रूप में मुझे क्या मिल जाएगा 7 रुपए। ये तो फर्स्ट साल का था। दूसरी साल मैंने वापिस 6 रुपए दिए, मिश्र धन 7 रुपए हो गए। फिर वापिस तीसरी साल मैंने क्या दे दिया 6 रुपए दिए, और वापिस आपके पास मिश्र धन कितने हो गए 27 रुपए। कटे उसको काट दो, नहीं एडजेक्टिव रहने दो, कोई कटेगा नहीं। ये आ गई 6 का क्यूब क्या होता है 240, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब यहां से ये तो आपका आता है प्रिंसिपल, ये आपके पास आता है अमाउंट,
इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 216 में से घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 7 आगे बात समझ में, और इधर क्या आ गए 3, ये आ गए 2, और इधर आ गए 127, ये क्या आ गए 127 रुपए, 127 यूनिट बोलते हैं। आई बात समझ में। अब सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास जो वैल्यू दे रखी है उसके बराबर आपको यहां से देखो मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 343। रेट की सहायता से आपने मिश्र धन कितना निकाला है, 343। यानी मैं क्या कह सकता हूं, 343 यूनिट है, 343 यूनिट किसके बराबर है, 3430 के बराबर है। और 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 3430 बटे 343, काटोगे तो कितने आ जाएंगे 10। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10। अब पूछा वो धन पूछा है, धन आपके पास कितना है 216, 216 यूनिट ये है धन यानी मूलधन, और 1 यूनिट के बराबर 10 है तो कितना हो जाएगा 2160 रुपए। फिर आपके पास पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास कितना दिया हुआ है, 127, कितना दिया हुआ है 127, और 1 यूनिट की 127 यूनिट दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 10, तो कितना हो जाएंगे 1270 रुपए। ये दोनों आपके पास वैल्यू ज्ञात हो गई। अब यहां तक तो था, सिर्फ आपको समय दे दिया। अब कई बार क्या दे देता, चक्रवृद्धि ब्याज में महीनों में दे देता। जब कैसे करेंगे ये आपको बताता हूं। मैंने ये लास्ट क्वेश्चन करवा दिया आपको, आगे का सेकंड पार्ट अपन कल करेंगे। ज्ञान सागर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद।